चलो हम लोग आगे आते हैं। कल हम पढ़ा रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, मैंने बताया था उसका क्या निकालते हैं, जीरो कैसे निकालते हैं। मैंने कल आपको एक नोट लिखवाया था। नोट क्या लिखवाया था कि नंबर ऑफ डिग्री या डिग्री इज इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज ना। ये मैं बोला था कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ जीरोज क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है ना। मैंने आपको ही बताया था ना। तो आगे समझते हैं उसके बारे में। अब हम देखेंगे ग्राफ, ठीक है, ग्राफ देखेंगे और पहले लीनियर पॉलिनोमियल का, फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। आते हैं, देखते हैं। अब हेडलाइन डालिए पहले, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तृप्ति बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है। क्या होता है तो लिखेंगे बेन ऑन दैट, हमको पता है, देखो हमको क्या पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो क्या होती है बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल होता है ax प्लस b, ठीक है। होयर क्या होता है, होयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड a कामा b क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। मैंने कल बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज के लिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है तो हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के इक्वल, और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। ये बोला था कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को हमको जीरो निकालना है तो वहां क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे और वहां से क्या कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही क्या होगा, उसका जीरोज होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फार द जीरोज ऑफ द px, ठीक है। px के जीरोज के लिए, px मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जीरो के, और p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b, यहां पुट अप किए ax प्लस b px की जगह पर, ठीक है, इज इक्वल क्या हो गया, जीरो। कोई दिक्कत? आगे आते हैं, हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो b प्लस में उधर आएगा माइनस में, इज इक्वल क्या होगा, माइनस b हो गया। x इज इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई में था गया डिवाइड में। इतना सबके समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट डाउन करो तुरंत। आपको मैं 2 मिनट टाइम देता हूं, 2 मिनट टाइम देता हूं, और जहां तक हो सके नोट करते और समझते चलो, ठीक है। और जहां नहीं होगा एक बार फिर जल्दी जल्दी समझा देंगे। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, x की, ओके। हम इसका ग्राफ बनाएंगे। नोट हुआ? तुम तीन लोग समझते चलो, नोट करते चलो, ठीक है। अब ग्राफ पहले समझ लेना है तब नोट करना है, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखे रहना, ठीक है। अब आपको एक चीज में लिखना है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें तो आपने हो सकता है पढ़ा हो इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़े नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखो, अब समझो अगर 2 लाइन होती है, अगर कोई एक लाइन है, मैं एक लाइन की अगर बात करता हूं, तो अगर कोई एक लाइन है
तो मैक्सिमम कितने पॉइंट से होकर गुजर सकती है? अगर हमको दो लाइन को मिलाना है, मान लो मेरे पास 3 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है? 3, 1 2 3, तो हमको कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी? 3 लाइन की ना। एक लाइन ऐसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी। यानी अगर 2 पॉइंट को मिलाना है, अगर मैं कहना चाहता हूं अगर 2 पॉइंट को मिलाना है तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। जैसे मुझको ए और बी को मिलाना था, इसको ए और बी को मिला, देखो मुझको ए और बी को मिलाना है तो मैंने एक लाइन क्या ड्रा की? ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा किया। मुझको ए और सी को मिलाना है, 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ए एक पॉइंट सी, तो मैंने एक लाइन ड्रा की ए सी। मुझको बी और सी को मिलाना है तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, क्या? बी सी, क्या ड्रा की? बी सी ड्रा की बच्चों। यानी कि 2 पॉइंट को मिलाने के लिए हमको एक लाइन ड्रा करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये आपका पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ध्यान रखना, जो आपकी ये लाइन होती है, ये वैल्यू किसकी है? x की है ना, ये वैल्यू किसकी है? x की है। पॉलिनोमियल किसमें है? x में। ध्यान रखना बच्चों, जो अगर पॉलिनोमियल x में है तो जो आपका ग्राफ होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, यानी वो जिस पॉइंट पर x एक्सिस काटेगी, इसका मतलब x है ना, इसका मतलब x अक्ष पर, x एक्सिस पर वो उस पॉइंट पर काटेगी जहां पर वो क्या होगा? माइनस बी अपान ए के इक्वल होगा। अभी समझाते हैं। जैसे मैंने मान लिया मैंने ले लिया ग्राफ, ठीक है, मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, ग्राफ ले लिया, ठीक है, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया 5x प्लस में 8। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालो कितना? b अपान क्या होगा? माइनस बी अपान है ना, b की वैल्यू कितनी है? 8 और a की वैल्यू कितनी है? 5। और माइनस 8 अपान 5 को अगर सॉल्व करो कितना आएगा? माइनस में 1.6 ना, अब माइनस में 1.6 कहां होगा बच्चों? इधर कहीं होगा, माइनस में 1.6। देखो यहाँ x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू? x की। तो इस जो पॉइंट होगा इसको किस एक्सिस पर ड्रा करेंगे? x एक्सिस पर। 2 एक्सिस होते हैं 2D प्लेन है हमारे पास, या तो y एक्सिस और x एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होता है पड़ा उसको बोलते हैं x एक्सिस, जो क्या होता है? वर्टिकल होता है खड़ा उसको क्या बोलते हैं? y एक्सिस। तो ये x एक्सिस हो गया और x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1.6। और आपको ध्यान रखना है, जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब कैसे सर जी, कैसे याद रखें? अब मैं गया तृतीयक घर, अब तृतीयक घर है हमारा वैल्यू 0। अरे हमको क्या जाने कौन आटे चलाएगा, कौन हो पूछेगा पहले, कौन हो? जब तक हम तृतीयक गुरु जी हैं तब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा, बिस्कुटों न मिले, पानी पिए न मिले, लेकिन बताइए हम तृतीयक गुरु जी आओ गुरु बैठे हैं, सही नहीं है? अब देखो, अब तृतीय हमारे घर में आ गई, हम नहीं है कि वो बच्चे, और जब तक तृतीय नहीं बताइए हम सर जी के कहाँ हैं? स्टूडेंट हैं, तब तक इनको कोई पानी भी नहीं पूछेगा ना, होता नहीं होता? यानी कि हमारे घर में तुम्हारी वैल्यू जरूर, तुम्हारे घर में मेरी वैल्यू जरूर। ये घर किसका है? x का, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? y वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस पॉइंट को नेम देंगे माइनस 1.6 कामा 0। और माइनस 1.6 का मतलब क्या होता है? माइनस 8/5। देखो ये पॉइंट क्या होगा? माइनस 8/5 कामा 0। आपको पता है 2D प्लेन है, एक होता है x, एक होता है y, और हम 2D प्लेन में x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। इसको हम बोलते हैं, जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन चेंज नहीं होती है, x x जगह पर रहेगा, y y जगह पर, x को पहले y को बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी है? x एक्सिस पर ये जो ग्राफ है कितना काट रहा है? माइनस 8/5 पर, और यहाँ पर y पर कितना है? 0। तो जो ग्राफ खत्म कर दिया पूरा सिस्टम, पता नहीं कौन आ गया। हम कल से पूरा वही उड़ा देंगे, कल से हम पूरा उसमें लगा देंगे एयर मोड, किसी का कॉल नहीं आएगा। चार्ज इसका है 40 मिनट के लिए, नो कॉल, ठीक है? लाइव नहीं चल यार, अभी यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता ना, 5G पकड़ता नहीं है नीचे यहाँ पर, तो लाइव चल नहीं पाएगी ना, नहीं लाइव कर देते हैं यहाँ पर से, ठीक है? तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आपको समझ आया ना? आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया। अब इसके आगे आप लोग लिखेंगे, लिखिए, ये लिखिए, ठीक है?
देखो सिंस वी हैव स्टडीज, सिंस देखो सिंस वी हैव हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट, द ग्राफ ऑफ सॉरी y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, ठीक है? हमें क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है कि ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है? इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं हम इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये लीनियर क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ग्राफ होता है लीनियर लाइन का, ठीक है, लीनियर स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है क्या होता है? y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इसी फॉर्मेट में होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है? इसलिए क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लिखा सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक बच्चों? अब देखो, अब स्ट्रेट लाइन को आपको पता है, अगर स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है तो कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है? दो। कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अब आगे लिखना है द लाइन क्रॉसेस, लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है? क्रॉसेस x एक्सिस एट पॉइंट माइनस बी अपान ए कामा 0, ठीक है? जो लाइन y इक्वल टू ax प्लस बी है, ये x एक्सिस को माइनस बी अपान ए कामा 0 पर क्या करेगी? क्रॉस करेगी, कट करेगी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? यहां तक किसी कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, माइनस बी अपान ए कामा 0 ये पॉइंट कहां पर होगा? एट एक्स एक्सिस, दैट इज एट, देखो मैंने लिखा है, देखो मैं कह रहा हूं इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट इतना, यानी ये जो पॉइंट होगा कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। मैं लिखने की जरूरत नहीं है। इतना हो गया। और हम समझेंगे ग्राफ, ठीक है? एक एग्जांपल लेंगे, पहले एक ग्राफ बना दो जिस तरह आप लोगों को बनाना है, ठीक है? इधर रेज कर देना, चलो एक ग्राफ बनाओ। फिर एग्जांपल की थोड़ा समझते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। अभी ऐसे बनाओ, ये क्या होता है आपका? y एक्सिस। क्या होता है? y एक्सिस। ये क्या होता है? इसको लिख दिए x डैश, इसको लिख दिए y डैश, ठीक है? x डैश y डैश, ठीक है? ये क्या होता है आपका? ओरिजिन होता है ना, पता नहीं पता? ओरिजिन o होता है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है? 0, और y की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होती है? दोनों 0 होती है। इधर लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, इधर वर्जिन किधर, और वर्जिन के इधर क्या लेते हैं? नेगेटिव नंबर्स को। यानी कि वर्जिन के लेफ्ट साइड में, अरे राइट साइड में लेते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। वर्जिन के ऊपर क्या लेते हैं? पॉजिटिव नंबर, और वर्जिन के नीचे क्या लेते हैं? नेगेटिव नंबर। ठीक है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आगे हम लोग देखते हैं कि हमने ले लिया, अब हम अभी के लिए केवल एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे ऐसे, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, ठीक है? तो जो हमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल से जो हमको मिलेगा ग्राफ, वो कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, ठीक है? तो हम यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, और ग्राफ क्या था आपका? y इक्वल क्या था? ये स्ट्रेट लाइन क्या थी? इक्वेशन ax प्लस, देखो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है? y मतलब px, y मतलब क्या होता है? px, ठीक है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है? तो इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा। अब ये कहां पर कट रहा है बोलो बच्चों? कहां पर कट कर रहा है? माइनस बी ए कामा ए बी अपान ए कामा 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू कितनी? 0, तो ये वैल्यू होगी माइनस बी अपान ए ना,
एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे अभी हमने निकाला था कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, -b अपान a, तो एक्स की वैल्यू आ रही थी, मतलब इसको एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। ये ग्राफ आप इसमें प्लॉट कर लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आप इसमें प्लॉट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आगे चल के। चलो भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। ओझा अभिनव बोल नहीं रहे हो यार। हमारा एक ऐसा बच्चा था ना, हमसे मजा लेता था, क्यों? हमको बहुत से क्वेश्चन आते हैं, देखो गवाही है। खड़े हो जाओ अभिनव, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, जो कुछ आए। अच्छा तो मुझको बहुत से क्वेश्चन नहीं आते थे ना, देखो मुझको बहुत से क्वेश्चन आते भी नहीं थे, क्लास 8 के 7 के ना, ऐसी बातें थी मेरे पास, मुझको बहुत से क्वेश्चन नहीं आते, मैंने सीखा, लेकिन उसको बैठ जाओ, ये गवाह हैं, मैंने बहुत चीजें सीखी, मुझको नहीं आती थी, ठीक है। छोटे क्लास की, बड़े क्लास क्या थी, 6 7 8 5 6, मुझको रोमन नंबर नहीं आता था, मैंने क्लास 5 के बच्चे सीखा, 5th के बच्चे से रोमन नंबर, असल 20 तक रोमन नंबर आता था बस। लेकिन मैंने उससे जब पूछता ना, तो छोटी सी थी, क्या नाम था, कोई मौर्य नाम था, तो मुस्कुराती थी ऐसे, सर जी आपका नहीं आवा, आपको नहीं आता? नहीं बच्चे हमका नहीं आता, बताओ कैसे लिखा है, ई का कैसे होता है, सच्ची ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं, ये ऐसे हुआ था। तो हम उसको पढ़ा क्या रहे थे, हम अपने सीख रहे थे, ठीक है। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर ललक है तो क्या हुआ, हाँ से लेते हैं। देखो देखो ये होता है वाई एक्सिस, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये बीच में जहां पर दोनों वाई और एक्स एक्सिस कट करते हैं एक दूसरे को, वहां पर होता है ओरिजिन, ओरिजिन को लिखते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ओरिजिन के राइट साइड में होता है पॉजिटिव वैल्यू, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर होता है पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे क्या होता है नेगेटिव। कोई दिक्कत? यहाँ देखो मैंने अभी पढ़ा था कि जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, जो पहले में मैंने लिया था px इक्वल टू ax प्लस b, तो वहां से मैंने जीरो की वैल्यू, वहां पर से मैंने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू क्या आई थी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, क्या था x वैल्यू, x इज इक्वल टू आया था माइनस बी अपान ए, निकालता नहीं निकालता, देखो x की वैल्यू माइनस बी अपान ए आई थी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को माइनस बी अपान ए पर कट कर रहा है, ठीक है, माइनस बी अपान ए पर कट कर रहा है, कट कर रहा है, ये होती थी ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने अपने मन से एक ग्राफ को खींच दिया, क्योंकि हमको पता है कि इसका इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, तो मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, आप चाहो तो ऐसे खींच दो, लेकिन ध्यान रखना एक्स एक्सिस को कट करनी चाहिए, तो मैंने एक ग्राफ खींच दिया, और इसी लाइन का इक्वेशन था ना y इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसको मैंने दिया, और कहां पर कट करेगा, माइनस बी अपान ए पर कट करेगा, और इस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, और हम क्यों y की वैल्यू लिख रहे हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये x और y प्लेन में है, यानी 2D है, 2 डायमेंशनल है, x और y दोनों प्लेन में। जैसे आपका बोर्ड क्या है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, क्या है 2D है, लेकिन आपका ये रूम पूरा क्या है 3D है, इसमें लेंथ भी है आपकी, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो अगर तीनों होगी तो हम लिखेंगे x डायमेंशन कामा y डायमेंशन कामा z डायमेंशन, दिस इज नोन एज स्पेस, जिसको होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आप क्लास 11th में उसको पढ़ेंगे जब वो लोग मैथ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, हो गया सबके पास, एनी प्रॉब्लम, किसी कोई क्वेरी है, नहीं है, चकाचक। अब हम एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, इसको रेज कर देना, चलो देखो भाई टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा बट चलेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे, एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए, अच्छा कोई बात नहीं मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है। कर लेते हैं, आप ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, आपको क्या करना है ग्राफ ड्रा करना है। मैं पॉलिनोमियल लेता हूं px इज इक्वल टू, मैंने लिया पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस में 5, मैंने ग्राफ क्या लिया px इज इक्वल टू 2x माइनस में 5, ठीक है बच्चों। अब मैं px को किसको इक्वल बना देता हूं y के, ठीक है। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू y, आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, हेलो हीरो दिखाई दे रहा है जो लिखते हैं उधर कि नहीं दिखाई देता, इधर लिखते नहीं दिखाई देता, तो तुम पीछे बढ़ जाया करो, एक लोग देखो जिनको नहीं दिखाई देता, एक
क्लास पीछे आकर इस सीट पर दिखाई देगा। ठीक है, आवाज तो मेरी जा ही रही है, तो आप लोग देखो सबको दिखाई दे। ठीक है, बैग किनारे रख दो, आओ तुम और बैग किनारे कर दो, जब निकालना होगा निकाल लेना। यार क्या करें, अब सिमर के थोड़ा लिखना पड़ता है, कैसे लिखें, ऐसे लिखने में मजा नहीं आता ना। ठीक है, ऐसे लिखें, मेरा वे कहीं लकवा मार जाए तो फिर ऐसे हो जाए हम। ठीक है, आओ पी एक्स इक्वल मान लिए वाई इक्वल ना, देखो वाई इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस में 5। अब बच्चों का करना है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, टेबल बनाना पड़ता है, इसमें नहीं पढ़ा आप लोगों ने, टेबल बनाना पड़ता है ना एक टेबल। अब हम x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू अपने आप निकल के चली आती है। हट चुका है, ओके चलो आते हैं, इसका पढ़ लेते हैं हम दोनों लोग। ठीक है, ग्राफ समझ लेते हैं, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, अगली बार कर चुका था, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लो समझ लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था पूरा आरडी सॉल्व करवाएंगे ना, तो उस प्रॉमिस को हमको पूरा करना है, चाहे आपको संडे बनाना पड़े चाहे मंडे बनाना पड़े। ठीक है, और देखो हम आरडी नहीं आर एस अग्रवाल सॉल्व करवाएंगे, और उसके बाद ओसवाल मंगवाए हैं, हमारी 2-3 बच्चियां आ रही है ना क्लास 11 में, उनसे ओसवाल PYQ सब मंगाए हैं, बुक पूरी, और ये क्वेश्चन चुन चुन के सॉल्व करवाएंगे, ध्यान रखे रहना। अरे एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद अब इसको पढ़ा दे रहे हैं, बेसिक बेसिक खत्म हो जाएगा तो उठाएंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 2.1 2.2 एक्सरसाइज है, ये उसमें काम खत्म। ठीक है, 2-3 दिन की बात है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आरडी उठाएंगे, आरडी के उस टाइप के जितने क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे, टाइप के क्वेश्चन छोड़ेंगे, जो क्वेश्चन क्या होंगे उस टाइप से थोड़ा अलग होंगे। ठीक है, उनको हम तुरंत सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि सेम टाइप के होंगे तो आप लोग कर ही लेंगे, थोड़ा भी अलग होंगे उनको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ये पैटर्न रहता है सॉल्व करने का, इन है कि जो टाइप के एक टाइप के 10 क्वेश्चन है तो हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, एक टाइप के फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 9 क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू, यहाँ लिखते हैं y की। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू अपने मन से रखते हैं, अपने मन से कुछ उठा के रख लो। चलो x की वैल्यू मैंने मान रखा, तो क्या हुआ, रखो इसमें 2 × 1 माइनस में 5, 2 माइनस 5 इक्वल कितना आ गया माइनस में 3, यानी y इक्वल कितना आया -3। कोई दिक्कत किसी को? अब मैंने जब x इक्वल 2 रखा तो 2 टू जा 4, 4 माइनस 5 कितना हुआ माइनस में 1, कब जब x इक्वल 2 रखा तो y वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, इसी प्रकार तुमको ये तालिका बनानी है, टेबल, इसका नाम टेबल 1.1। ठीक, ऐसे नाम दे दो। ठीक है, ठीक है, ऐसे टेबल नहीं, कैसा नहीं है, ले दो लेकिन। ठीक है, टेबल 1.1 क्या होने समझ आया? अच्छा, क्या है तुम्हारा? ऐसे बोलोगी क्या समझ में आएगा? आए रोली, वहां पर कुमकुम है, यहाँ पर रोली, कुमकुम रोली, एक चंदन आ जाए, एक हल्दी आ जाए। चलो आते हैं, देखो अपने मन से तुमको x की वैल्यू कुछ भी रखनी है यहाँ पर। ठीक है, अपने मन से मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, और 2 में से 5 कितना बचा माइनस में 3, अरे किसके पहले y के, y वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने x वैल्यू कितना रखा 2, तो 2 माइनस 2, 2 टू जा 4, 4 में से 5 गया -1 बचा ना, ये हुआ भैया, सबको समझ में आया? अब इसका क्या बनाना है ग्राफ। मैम के पास इतनी एनर्जी रहती है ना, इतना तेज बोलती हैं कि सब क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। मैम भाई एनर्जी से भरपूर है, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते क्या जाते हैं, थक जाते हैं, और हमारी उम्र भी हो गई है, 70-80 साल के हो गए हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग मजा ले रहे हो, तुम लोग मजा ले रहे हो, देखो मजा इस तरह नहीं आता है किसी का, ये गलत बात है भाई। राज नहीं आप लोग, मैं हम लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? तो देखो अच्छा, तो x पर पॉजिटिव वैल्यू है ना, लिख दो 1, ध्यान देना कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, इसके बीच की डिस्टेंस और जो 2 लगे उसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जितनी डिस्टेंस इधर उतनी डिस्टेंस इधर, तो यहाँ क्या है -3 -1, -3 किधर होगा इधर, तो -1 -2 और माइनस में 3। अब बच्चों देखो जब x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है ना, y की वैल्यू -3 कहाँ पर है, यहाँ पर, दोनों कैसे लेकर आएंगे, मीट करवाएंगे। कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो x की वैल्यू 1 मैंने नीचे लेकर आया और y की वैल्यू -3, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, पहले x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है
-3। इस पॉइंट का नाम देते हैं P फॉर क्या दें, किसी का नाम P से है? P फॉर प्राची, चलो ठीक है, वही P लिख दिए, हमारे क्लासमेट थी एक, नाम याद आएगा लिख दिए, ठीक है। अगला देखो, जब y की वैल्यू कितनी है, सॉरी जब x की वैल्यू कितनी है तो y की वैल्यू कितनी है -1। जब y की x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू कितनी है -1। चलो तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है। इसको क्या करते हैं ए बार का होता है अदिति, वो भी पढ़ती थी मेरे साथ, ठीक है। चलो दोनों सहेली थी, ठीक है, लेकिन अदिति मुझको बहुत मानती थी। कौनो बात होती रही हमारे वो प्राचीन का दौरान 36 के आंकड़ा था, और अदिति कौनो अगर मेरी बात में करे तो भैया तू क्या कर रहे हैं, बहुत दुखी है। अब देखो, अब इसको मिलाएंगे, हमारे पास स्कूल तो है नहीं तो हम ऐसे मिलाते हैं, अरे तिरछा हो जा रहा है, इसको मिलाना है। चलो, अरे हम भी बच्चे ही थे कभी। अब देखो ये जो पॉइंट होगा, जब आप ग्राफ पर इसको बनाएंगे तुम लोग, ये टाइम हम अपने लाइफ कुछ बताते नहीं तुम लोगों को, तुम लोग हंसने लगते हो। जैसे यहाँ पर y की वजह से पॉजिटिव लेंगे तो हाँ ऊपर बनेगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, y वाले बनेगा ना, हाँ y वाले बनेगा, लेकिन x भी कर करेगा, x भी कर करेगा एक्सपेंड करोगे तो, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है ना, जब एक्सपेंड करोगे तो x भी कट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर y वैल्यू तुम करेगे तो चार बना के देख लेना। देखो ये बच्चों शांत रहो, आवाज नहीं, हंसी मजाक हो गया, हंस लेना, मजा हो गया ना। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, मजा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उतना इतना चले, नहीं टाइम वैसे नहीं है। चलो देखो, अगर आप ग्राफ लेंगे, ग्राफ पर एकदम अच्छी तरह प्लॉट करेंगे तो जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा -b/a। अब यहां निकालो b की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस लगाया ना, ये 5 नहीं -5 है, कितना है b की वैल्यू -5, तो b इज इक्वल टू है -5, कितना है b इज इक्वल टू है -5। देखो यहाँ पर -5 है ना, क्योंकि क्या था, ऐसे था ax प्लस में b था, यहाँ b क्या था प्लस में, और यहाँ क्या है माइनस में, तो b इज इक्वल कितना हो गया -5, और a इज इक्वल कितना हो गया 2, a इज इक्वल कितना हो गया 2। और वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू क्या होती थी -b/a, और b की वैल्यू कितनी है -5, और -5 लगा है, -5/a की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू -5 प्लस 5/2, इस साथ करिए 2.5, इसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ढाई अढ़ाई, हैं चाहे ढाई बोलो चाहे बोलो अढ़ाई, क्या 2.5। देखो देखो बच्चों, इसकी भी इसकी कितनी है इतनी, और देखो अगर इतनी लाइन खींचे तो लगभग आधी आ रही है ना, और पूरा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये डिस्टेंस कहीं ऊंची नीचे होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी -5 डिवाइड बाई 2 कामा 0। इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या दें एस्थासोनल, ठीक है। चलो देखो सब लड़कियों का नाम उसको याद है, अरे हमारे लड़कों का नाम याद है, केवल लड़कियों का नाम नहीं याद है, ठीक है। अरे क्लास 8 तक की बात है, 9 से किसी नहीं याद, ठीक है। चलो देखो P A और S, जब आप इसको क्या करोगे मेजर करोगे और ग्राफ बना के मेजर करोगे तो अपने आप इसी पॉइंट पर, जब मेजर करके पॉइंट डिनोट करोगे तो अपने आप यही पॉइंट देगा, क्या देख लेना ग्राफ पे प्लॉट करने जाकर, और अपने आप यही पॉइंट नहीं दिया तो उसमें पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। मेजर करके देखना और यही पॉइंट देगा, नहीं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कैसे मेजर करोगे, इसको दोनों करोगे, ठीक है, एकदम बढ़िया पॉइंट लोग कर लोगे, ग्राफ पर सब लाइन से होते हैं ना, और इसको मिला देना, ये मत करना ग्राफ गलत प्लॉट करना, ग्राफ गलत प्लॉट करना, ठीक है। इन लाइन मिलाना, फिर इसको काउंट करना है, बन जाता है 1 2 3 आप लिखो रहोगे, तो इसको देखोगे तो 2.5 पर आएगा, ठीक है। अरे -2.5 है, सॉरी क्या है प्लस में 2.5, यहाँ क्या होगा प्लस में 5/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस में पहले 5 था ना, कितना निकला 5/2 निकला, यहाँ पे 5/2 समझ लो, ठीक भैया। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक, हाँ सर छोड़ दिया, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है बोलो, इस लाइन का नाम दो, कौन सी लाइन है y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी 2x - 5, ठीक है। यह लिख देना x डैश y डैश, चलो नोट डाउन कर लो, हो गया सबका, वाओ।
चलो हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं 10 मिनट और आज। ए श्रेया, तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही है? आपकी संडे की ज्यादा छुट्टी रहेगी, पूरी कोचिंग बंद रहेगी, सील। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। होमवर्क नोट करो 2 या 3, और तुमको ग्राफ प्लॉट करके लेकर आना है। 2 होमवर्क हो गया, इरेज कर दें? तुम लोग कैसे? चलो देखो, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, और पॉइंट आप इंसर्शन से निकालना है। देखो ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देखो बच्चों, आपको इसे ग्राफ प्लॉट करके लेकर आना है, ठीक है। रो ना बच्ची, तुम्हारे लिए बतख ले देंगे, रो मत। क्या हुआ, सब लोग बनाने लगे प्लान? तो कल हम क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद चलो ठीक है, लाइट भी चली गई, ऑन कर दो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, प्लीज ध्यान दो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं टेस्ट, परेशान मत हो, ले लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चिल्लाओ मत। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ के एक रिलेशन ऑफ है उसको पढ़ लेंगे, उसके टाइप के 2-4 एग्जांपल करवा देंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी खत्म करवा देंगे फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आरडी शर्मा। लेकिन हम ध्यान रखना, मंडे को हम टेस्ट का शेड्यूल रख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट मंडे टेस्ट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा प्राइज, और जो सेकंड आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ नहीं मिलेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अपनी बुक ले लीजिए आराम से।